आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। प्रधानमंत्री जी मौन है तो इसका मतलब ये नहीं अगर प्रधानमंत्री जी मौन है तो ये खलबली पाकिस्तान के अंदर है। अभी प्रधानमंत्री जी, उनको पता है कि उन्होंने देश के 3 बेटे खोए और उसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा मोदी जी को है। देश के का जवान, देश का बेटा जब सरहद पर सोता है तो प्रधानमंत्री जी को चिंता हो जाती है। इस G20 में दिखा दिया है चाइना की क्या औकात है, भारत ने ये करके दिखा दिया। आज मोदी जी ने पाकिस्तान की वो हाल कर दी है, न वो घर के हैं न वो घाट के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। कल G20 की सफलता के लिए सब लोग जो भाजपा जो कार्यालय है वहां पे इकट्ठा हुए थे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में। लेकिन कल सुबह में जो है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के 3 जवान शहीद हुए और साथ साथ में वहां के DSP रहे पुलिस में, वो भी शहीद हुए। लेकिन जब बात आती है यहाँ संबोधन की, PM मोदी ने जब यहाँ संबोधित किया पूरे देश को, उसके बाद उन्होंने फिर वही किया जो उन्होंने मणिपुर पे किया, चुप्पी साध ली। तो क्या हर बार चुप्पी साध लेना कहीं ना कहीं ठीक है? विपक्ष कहता है इस तरह की जब हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या वजह है जो मोदी चुप्पी साध के बैठ जाते हैं? तो आइए चर्चा कर लेते हैं जनता से, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। देखिए, पहली बात, देश के 3 बेटे, देश ने अपने 3 बेटे खोए हैं। मैं आपके माध्यम से और पूरे भारत के माध्यम से उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को ऐसा गम, ऐसी जो उनका हादसा हुआ है, उनको ये सहने की क्षमता दे। मैं आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं, तो देखिए कभी कभार प्रधानमंत्री जी की मौन का जो मतलब है वो उसको आप दूसरे तरीके से देखिए। प्रधानमंत्री जी मौन है तो इसका मतलब ये नहीं अगर प्रधानमंत्री जी मौन है तो ये खलबली पाकिस्तान के अंदर है। अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बोल देते तो शायद पाकिस्तान में पटाखे फूटते। अभी प्रधानमंत्री जी, उनको पता है कि उन्होंने देश के 3 बेटे खोए और उसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा मोदी जी को है और मोदी जी अपने दिल में दबा के बैठे हैं। जिस तरह से उड़ी का हमला हुआ था, उड़ी का जवाब जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक के रूप में दिया, चाहे नक्सलियों के ऊपर हमला हो। नक्सलियों ने भी हमारे कई बेटे को शहीद किया था, देश के पुलिस वालों को शहीद किया था। लेकिन देश के का जवान, देश का बेटा जब सरहद पर सोता है तो प्रधानमंत्री जी को चिंता हो जाती है और इस चिंता जतानी भी चाहिए। हर बार चुप्पी, कहीं ना कहीं विपक्ष ये देखता है कि हर बार चुप्पी क्यों साध के बैठे। देश के PM में उनका फर्ज बनता है बोलने का, तो हमेशा चुप्पी साध लेना या हमेशा मौन रहना, क्या इसका कोई हल है? ठीक है, वो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक बोल देना, जो उनके घर है, उनके परिवार है, कहीं ना कहीं उनको अंदर से जो संतुष्टि मिलती है वो तो देनी चाहिए। उसके परिवार को संतुष्टि जब मिलेगी जब उसके कातिलों का मोदी जी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसके परिवार को संतुष्टि जब मिलेगी और देश के युवाओं को, देश के भारतवासियों को संतुष्टि जब मिलेगी जब मोदी जी उसको पाकिस्तानियों को उसको आघात पहुंचाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने यही किया था और यही लोग चुप्पी कहते, मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है उड़े के हमले। जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सबसे पहले सबूत मांगने वाले आपके ये जो दिल्ली के नेता जो ट्वीट खेल रहे अभी, मोदी जी ट्वीट नहीं खेलते, मोदी जी जवाब देना जानते हैं। 56 इंच की छाती लेकर ऐसे नहीं बैठे, देश का चौकीदार सशक्त है और उनको पता है कि भैया देश की गद्दी पर चौकीदार बैठा हुआ है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी। देखिए आप G20 कर रही है कि G20 की सफलता के लिए मोदी जी आए और जश्न मना रहे हैं। ये जश्न, इसी जश्न का कि उन पाकिस्तानियों ने देश के 3 बेटों को शहीद किया है कि इस G20 में दिखा दिया है चाइना की क्या औकात है, भारत ने ये करके दिखा दिया। इस G20 में वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनको चाटने वाला नहीं, ये मोदी जी ने करके दिखाया। और पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने का काम मोदी जी ने क्या किया है। यही बात नवाज शरीफ ने परसों लंदन में कही थी कि आज अगर मैं होता, जब मेरी सत्ता होती तो शायद कुछ और होता। पाकिस्तान में G20, आज मोदी जी ने पाकिस्तान की वो हाल कर दी है, न वो घर के हैं न वो घाट के हैं। घर और घाट के नहीं है, लेकिन जवान तो हमारे शहीद हो रहे हैं ना। 3 जवान शहीद हुए ना, 3 जवान, एक पुलिसकर्मी वहाँ के, 4 पत्रकार महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ, इन 4 का बदला 400 से मोदी जी लेके आएंगे। और देश के जवानों का जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनका खून उबाल मार रहा है,
वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाते, जो सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठाते हैं मैं उनके लिए जवाब देना चाहता हूँ। आप सबूत मांगते हो सेना के शौर्य का, आप सेना को कहते हो कि सेना पिट के आ गई। देश की जनता और मोदी जी सेना को सशक्त करने का काम करते हैं, उन्होंने खुली छूट दे रखी है। और मैं आपको बता दूं, हर बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, हर बार एयर स्ट्राइक नहीं होगा। हमने चांद पर तिरंगा फहराना सीख लिया है, हमने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। हो सकता है साला लाहौर में भी हम तिरंगा फहरा दें। अच्छा, लाहौर में भी तिरंगा फहरा दें, लेकिन अभी हमारी सीमाएं ही सुरक्षित नहीं है, तो तिरंगा फहराना तो बहुत दूर की बात है। पत्रकार महोदय, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, हर बार जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK दोबारा छीनने की तैयारी हो सकती है। मोदी जी की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि मोदी जी शांत बैठे हैं, और जब मोदी जी ने ऐसा कुछ कारनामा कर दिया तो ये विपक्ष कहेंगे राजनीति है भैया, राजनीति है। अब अभी से केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, राहुल जी, अरे भैया आपके वो क्या कहते हैं हमारे मुंबई वाले ये जो प्रवक्ता साहब हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, हमारे शिंदे साहब के गुटके, आपसे कहना चाहता हूँ आप अपनी जो आने वाली है उसके लिए खाका तैयार कर लीजिए। हो सकता है POK भी हमारा हो। देश के 3 बेटे को हैं, देश के अंदर उबाल है, देश की सेना के अंदर उबाल है। प्रधानमंत्री जी उस पर गहन चिंतन कर रहे हैं, देश की सेना तैयारी कर रही है। और जिस दिन POK भारत का होगा उस दिन विपक्ष के लोग सबूत मत मांगना। कहना चाहते हैं चुप्पी को कमजोरी मत समझिए, कहीं ना कहीं मजबूती के साथ ही दिखाएंगे, फिर से इंसाफ दिलाएंगे। मैं वही कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय, ये मनमोहन सिंह जी वाली चुप्पी आप मत समझिए। देश के प्रधानमंत्री वो नहीं जो चुप रह जाए, जो खामोश हो जाए, जो अमेरिका चले जाए, जो भाग के चले जाए कि भैया ओबामा, अरे ओ ओबामा बचा लो। ये वो मोदी है जो अमेरिका का राष्ट्रपति आके खुद बैठता है और आज का भारत विश्व की अगुवाई करता है। आज का भारत चांद पर तिरंगा फहराता है। आज का भारत सूर्य पर तिरंगा फहराने के लिए निकल चुका है। आज का भारत समुद्रयान पर विजय के लिए निकल चुका है। आज का भारत हो सकता है दोबारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का झंडा लहराए, क्योंकि कश्मीर के अंदर, मैं दोबारा पत्रकार महोदय दोहराना चाहता हूँ, मेरे कश्मीर के अंदर आज गर्व से तिरंगा फहराया जाता है। चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो, चाहे वो 26 जनवरी का दिन हो, चाहे वो जन्माष्टमी का दिन हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर दिन खुशियों का जा रहा है, हर दिन खुशियां बीत रही है। देश की सेना सशक्त है, मेरे देश के जवान सशक्त है। आज देश के जवान 56 इंच की छाती लेके वहाँ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा चौकीदार सरहद देश की सत्ता पे बैठा हुआ चौकीदार सशक्त है। वो देश की सीमाओं पर पड़ने वाले आंखों को कुचल देगा। वो पाकिस्तान ने गलती कर दी। मोदी जी ने कहा था, उरी हमले से पहले कहा था, पाकिस्तानियों तुमने गलती कर दी, इसका इंसाफ होगा। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी मौन है। ये मौन है, मनमोहन नहीं है। ये मौन है लेकिन मनमोहन नहीं है। जवाब देंगे, बड़ा भारी जवाब देंगे। और जवाब दे देंगे। और आपको सबूत मत मांगना। केजरीवाल साहब, सेना के शौर्य पर सवाल मत उठाना। नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। नक्शे से खत्म हो जाएगा। हाफिज सईद अगर 2 दिन में नहीं देगा पाकिस्तान, तो नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 दिन का समय दीजिए बस। मोदी है, मोदी, मनमोहन सिंह नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, जो चाइना के जाके वहाँ जो गुड़भैया कर रहे हैं। और ये मोदी हैं। 2 दिन में अंदर पाकिस्तान हाफिज सईद को वापस करेगा, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। हाँ, ये देखिए, पिछले 9 साल से हैं, 10वां साल चल रहा है। लेकिन मोदी वो देगा जब देश की सेना के गले काटे जाते थे, देश की सेना के सर काटे जाते थे, तो मनमोहन सिंह चुप हो जाता था। जब पंजाब का किसान, पंजाब का देश का नौजवान जब सरहद पार हो जाता था तो उसकी बॉडी आती थी, उसका शरीर आता था, वो जिंदा लौट के नहीं आता था। आज का भारत, अगर अभिनंदन पाकिस्तान में, देखिए ऐसे नहीं घुसता, पाकिस्तान में अपना विमान लेके घुस जाता है, अपना विमान लेके घुस जाता है कि पाकिस्तानियों तुम्हारी खैर नहीं, वो सुरक्षित बाहर आता है। ये आज का भारत है। मोदी रोटी नहीं देता, और मोदी जी से हम रोटी मांगते नहीं। मोदी जी से हम यही मांगते हैं, मेरे देश का जवान सुरक्षित रहे, मेरे देश का जवान अपने सरहदों पर पाकिस्तानियों को जवाब देता रहे और हम सुरक्षित खड़े रहे। 100 बातों का एक ही शब्द में जवाब दूंगा, मोदी है तो आखिरी लाइन यही है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा,
एवरीथिंग मुमकिन है। अच्छा, जो भी हो, आतंकवादी हो, पाकिस्तान परस्त हो, वो सब देश छोड़ देंगे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, ये आप देख लोगे। भारत में यही लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं ना। POK आएगा अपने पास, इसी साल आ जाएगा, आप देख लेना। कहा जा रहा है मोदी की चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए, वो जवाब देंगे। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।